परमेश्वर के बच्चों को प्रेम भरा अभिवादन। आज के खुशहाल परिवार कार्यक्रम में आप लोगों से मिलकर हमें बहुत ही खुशी हो रही है। प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परिवारों में बड़ी बेदारी को लेकर आ रहे हैं। आज के इस दिन ऑनलाइन शॉपिंग मत कीजिए, इसी शीर्षक पर हम लोग कार्यक्रम देखने वाले हैं। अपने परिवारजनों के साथ हंसी खुशी के साथ बाजार जाने में एक अलग ही मजा है। अपने परिवार वालों के साथ या दोस्तों के साथ जब बाजार जाते हैं तो हर चीज को देख परख कर और मोल भाव करके खरीद सकते हैं। उसके उलट जब हाथ में मोबाइल लेकर हम ऑनलाइन ही कुछ ऑर्डर करते हैं तो कई बार तो ऐसी चीजें खरीदते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं होती, और तो और कई बार हमें ऐसी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं होती। फिर कई बार हम उसे ना ही लौटा पाते हैं और ना ही बदल पाते हैं और नुकसान झेलते हैं। काफी परेशानी होती है। तो आलस को छोड़कर क्यों ना बाजार जाकर चीजें खरीदे। कई घरों का किस्सा ऐसा है कि उनके घर का किचन वास्तु के हिसाब से नहीं है। फिर आप खाना कहाँ बनाते हो पूछने पर कहते हैं कि हम लोग हमेशा ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर ही खाना खरीदते हैं। आज इस स्थिति को बदलने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अब देखते हैं ज्योति दीदी कार्यक्रम, जिसका आप सब लोगों को इंतजार है। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, अब ऑफिस में सब कुछ कैसा है? वहाँ तो सब वैसे का वैसा ही है, मैनेजर भी वैसा ही है। फिर क्या, मैंने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। पर कैसे? मैंने ज्योति दीदी से बात की। उन्होंने बताया कि शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञाओं को माननी चाहिए, और मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। अच्छा, तुम्हारा मैनेजर मसीही है ना? हाँ यार। तो फिर तू उस ज्योति दीदी को तेरे मैनेजर से बात करने क्यों नहीं कहता? अरे रहने दे, ज्योति दीदी कुछ समझाएंगी और वो मैनेजर मुझे सुनाता बैठेगा। मैं क्यों उस झमेले में पड़ूं? बस मुझे लगा तो कह दिया। अरे पहले तो आगे देखकर गाड़ी चला। क्या बात है, काफी ऑनलाइन खरीदारी हो रही है। हाँ देखिए ना, साड़ियों में कितने ऑफर्स मिल रहे हैं, वही ऑर्डर कर रही थी। आजकल खरीदारी कुछ ज्यादा ही हो रही है। त्योहार का ऑफर चल रहा है इसलिए खरीद रही हूँ। हाँ क्या बात है, अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? नहीं जी। पर क्यों? मतलब आज रात भूखा सोना पड़ेगा? आपको भूखा तो नहीं सोने दूंगी। तो क्या होटल जाने का प्लान है? नहीं, वो भी नहीं। मतलब कोई फंक्शन तो नहीं है? वैसे कोई फंक्शन भी नहीं है। फंक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर तुम आखिर करने क्या वाली हो? मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर किया है। ऑर्डर किया है? मगर क्यों? उसमें क्या हुआ, उसमें एक ऑफर था इसलिए ऑर्डर कर दिया। ये क्या, वो भी तो हमारे घर के पास में जो
होटल है वही चलाएगा ना, तो ऑर्डर क्यों किया? हम खुद वहां जाकर खाना खाकर आते। ऑर्डर करने की क्या जरूरत थी? वहां जाकर जो खाने का बिल आएगा अब उससे 500 रुपए ज्यादा ही आएंगे ना। ज्यादा आ गया तो क्या हुआ, घर तक खाना तो पहुंच रहा है ना। धीरे धीरे तुम्हें ऑनलाइन चीजों की बहुत आदत होती जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब हेलो मैडम, फूड डिलीवरी मैडम, आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। अच्छा भैया 1 मिनट। सुनिए ना, अपने घर के दरवाजे पर ही खड़े हैं वो, जरा जाकर ले आइए ना। क्या बात है मालती, चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है। ऐसी उदास क्यों बैठी हो? मैंने जो साड़ी ऑर्डर की थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं लगी तो रिटर्न कर दो। लेकिन वो रिटर्न नहीं लेने वाले, डेट निकल गई है। बहुत कॉस्टली साड़ी थी। इसीलिए कहा था ऑनलाइन में ज्यादा खरीदारी मत करो, जरूरत है तो दुकान में जाकर खरीद लिया करो। अब देखा ना, अब क्या करने वाली हो? सिर्फ ये एक ही नहीं है, मैंने बहुत सी साड़ियाँ ऑर्डर की थी। बहुत सी साड़ी ऑर्डर की है? इतना होने के बाद भी तुम सुधरोगी नहीं ना। क्या कर रही हो? इतनी रात गए भी फोन। चुपचाप सो जाओ। वो पड़ोस की रेखा है ना, उसे बेटी हुई है, इसीलिए उसे देखने जा रही थी। सोचा उस बच्ची के लिए यहाँ से ड्रेस खरीद लूं। और मैं आपको यहाँ मिल गई तो मुझे भी बाजार ले जा रही हैं आप। आओ चलो। हाँ मैं तो आजकल बाजार आती ही नहीं हूँ दीदी। क्यों मालती, खर्चा करना कम कर दिया है क्या? नहीं दीदी, सब ऑनलाइन ही मिल जाता है। सब कुछ ऑनलाइन में खरीद लेती हो? हाँ दीदी, क्योंकि उसी में काफी वैरायटीज भी मिल जाती हैं। ये नई कलेक्शंस हैं। दिखाइए। ये छोटी बच्ची के लिए। अब दीदी हाँ? ये देखिए, ये अच्छे लग रहे हैं ना? दीदी ये कैसा लग रहा है? दीदी, आजकल मालती जब देखो तब ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती है। ड्रेस ऑर्डर करना, मेकअप के सामान ऑर्डर करना, और तो और खाने की चीजें भी ऑर्डर करती रहती है। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की पर वो सुनती ही नहीं है। कभी कभार ऑर्डर करो तो बात समझ में आती है, पर सारी चीजें ऑनलाइन से ही खरीदे तो मैं क्या करूं बताइए। मैं उससे बात करके देखती हूँ रंजीत। ठीक है दीदी। मालती, ये ड्रेस अच्छा लगा मुझे, मैं इसे यहीं से खरीद लेती हूँ। बहन, इस ड्रेस को पैक कर दो प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या बात है दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हैं? मालती, आज कई सारे लोग मोबाइल फोन के एडिक्शन में फंस चुके हैं और उसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रभावित हुए हैं। कुछ लोग
गलत वेबसाइट के चक्कर में पड़कर प्रभावित हुए हैं और कुछ लोग सोशल मीडिया ऐप पर फंसे हुए हैं, है कि नहीं? सही कहा आपने, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? और कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग में फंसे पड़े हैं, सही कहा ना? उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी एक एडिक्शन है। दीदी, आप मेरे बारे में ही कह रही हैं ना? सिर्फ तुम्हें ही नहीं कह रही, प्रभावित हुए उन सभी लोगों के लिए कह रही हूँ। मालती, किसी और चीज के अधीन हुए तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को ही प्रभावित करता है, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग के अधीन हो गए तो समझ लेना वो उस पूरे समाज को प्रभावित करता है। सही कह रही हूँ मालती, तुम ऑनलाइन में कुछ चीज खरीदती हो, लेकिन उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे भरोसे तुम्हारी गली में या आसपास दुकान खोलकर बैठे हैं। अगर सभी लोगों ने अपने कपड़े, राशन के सामान या खाना पीना ऑनलाइन ही ऑर्डर करते रह गए तो हमारे भरोसे जिन्होंने दुकानें खोली है उनका क्या होगा? मान लो तुम होटल जाकर खाना खाती हो और 1000 रुपए का बिल आता है, पर जब तुम ऑनलाइन में ऑर्डर करती हो तब भी उसी होटल से ही तो लेकर आते हैं ना, तब तुम्हें एक्स्ट्रा 500 रुपए देने पड़ जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि ऑनलाइन शॉपिंग गलत है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि सिर्फ ऑनलाइन से मत खरीदना, वरना छोटी छोटी दुकानें काफी प्रभावित हो जाती हैं। लॉकडाउन के समय में कौन से ऑनलाइन शॉपिंग ने तुम्हारी मदद की थी? घर के पास जो दुकानें हैं वहीं से तुम्हें तुम्हारी जरूरत की चीजें मिलती थी ना। दूध, राशन की चीजें सब उधारी में मिले थे। सही कह रही हूं ना मैं? वो सब कोई कैसे भूल सकता है? बस अपनी सहूलियत के लिए दूसरों की जीविका को प्रभावित करना बिल्कुल ठीक नहीं है मालती। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति दीदी कार्यक्रम देखा। ऑनलाइन शॉपिंग के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में जान लिया आपने। कभी कभार ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभार ऑनलाइन से ऑर्डर करके आप खाना मंगवा कर खा सकते हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं है। पर जब आपको उसकी आदत लग जाती है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। अब आपकी आशीष के लिए, आपको परमेश्वर का संदेश देकर प्रार्थना करने के लिए बहन चल्ला रानी अप्पा दुरई बिल्कुल तैयार है। प्रार्थना के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। परमेश्वर निश्चय ही आज आपको आशीष देंगे। खुशहाल परिवार। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सबको प्रेम पूर्ण शुभकामनाएं। आज के इस दिन ज्योति दीदी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा मत कीजिए, इसी विषय पर आपने उस कार्यक्रम को देखा और आज आपके बीच उसी विषय पर बातों को साझा करने के लिए प्रभु ने कृपा दी है और परमेश्वर मार्गदर्शन कर रहे हैं। सेवकाई के मार्ग पर कुछ वृद्ध माताएं, कुछ बहनें हमसे कहती हैं कि हमसे पहले जैसा अब खाना बनाना नहीं होता, काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए दिन में 3 बार खाना पकाकर खाना बहुत ही कठिन है। शरीर उम्र के कारण बहुत ही कमजोर हो गया है, इसलिए हम कई बार ऑनलाइन रेस्टोरेंट से खाना मंगवा कर खाते हैं, उससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है, ऐसा कहते हैं। कुछ माताएं कहती हैं हमें खुद ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे विदेश में हैं, वे ही हमारे लिए ऑनलाइन किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देते हैं और खाना सही समय पर घर पर पहुंच जाता है और हम खाकर घर में ही आराम करते हैं, हमारा सारा काम आसान हो जाता है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन पहले जो लोग ऐसा कहते थे कि ऑनलाइन खाना बहुत अच्छा है, तुरंत और सही समय पर पहुंच जाता है, ऐसा कहने वाली वही बहनें हमसे कहती हैं कि देखिए अब लगातार 1-2 महीने तक हमने रेस्टोरेंट से आया हुआ खाना खाने की वजह से हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है, क्योंकि अब उम्र हो गई है, इसलिए रेस्टोरेंट से आने वाले खाने में हमें अच्छा लगने वाले स्वाद के अनुसार नमक, मसाला, तेल वैसा नहीं होता, इसलिए शरीर में कमजोरी आ गई है।
कभी कभी तो पेट खराब हो जाता है। कुछ कहती हैं हमारा बीपी, शुगर लेवल भी नियंत्रित नहीं रहता। जो माताएं बहनें घर में खाना पका नहीं सकती और जिन्होंने ऑनलाइन में खाना मंगा कर खाया, ये बहुत ही सुविधाजनक है। ऐसा कहने वाले ही जिन्हें पहले ये अच्छा लगता था, पर बाद में लगातार वही खाना खाने की वजह से हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है, ऐसा कहते हैं। इसीलिए मैं हमारे सभी प्यारे दर्शकों से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि उसमें कोई बुराई नहीं है, पर बस कभी कभी जब खाना बना नहीं पाते या फिर घर पर खाना बनाने के लिए किसी की मदद ले रहे हैं और उस दिन वो नहीं आ पाई, किसी कारणवश वो नहीं आए, तो वैसे समय में आप ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना खा सकते हैं। लेकिन नियमित तौर पर आपको रोज ही लगातार ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। जैसे मुझसे कई माताएं बहनें आकर ये बातें साझा करती हैं, तो सच कहा जाए तो हमारे शरीर में कोई ना कोई कमजोरी आने के आसार हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमें हमारे खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर अगर आप इलाज करवाएं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी उम्र होते जा रही है, तेल थोड़ा कम करें, नमक मसाला कम कीजिए, मिठाई को कम कर दीजिए। ये तो बड़ी आम बात है। तो हमें भी हमारी उम्र के अनुसार हमारे खान पान को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वही हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। इसलिए मैं वृद्ध भाई बहनों से कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन से खाना मंगवा कर खाना कोई गलत बात तो नहीं है, पर ये सिर्फ तब करें जब खाना बनाने के लिए कोई ना हो या आप खाना नहीं बना पाते हो। आज किसी कारण से आप खाना नहीं बना पाए, वैसे समय पर आप ऑनलाइन खाना मंगवा कर खा सकते हो जो आपके लिए सुविधाजनक हो। और ठीक वैसे ही इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रिय युवक युवतियों से भी मैं एक बात कहना चाहूंगी। कई सारे युवा बहनें और भाई हैं जो ऑनलाइन से मंगवा कर खाना खाते हैं, या कुछ लोग हैं जो मिलकर होटल जाकर खाना खाते हैं। अगर आप उनमें से हो तो वैसे समयों में आपको जो कुछ चाहिए और कितना चाहिए उतना ही आप ऑर्डर कीजिए। पहले थोड़ा खाना मंगवा कर खा लीजिए, अगर जरूरत पड़े तो फिर से ऑर्डर किया जा सकता है। और मैं ये बात आपसे इसीलिए कह रही हूँ कि जो अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, कई लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में जब खाना हम मंगवाते हैं तो कभी कभी पर्याप्त होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खाना पर्याप्त नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन खाना खाने के बाद बहुत सारा खाना बच जाता है और फिर हमें उसे फेंक देना पड़ता है, वेस्ट हो जाता है, ऐसा कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उसे फ्रिज में रखकर 2 दिन के बाद हम फिर से उसे गर्म करके खाते हैं। तो मेरे प्यारे युवा बहनों और भाइयों, अगर आप बिजी हो, अगर आपको बहुत काम है, घर पर खाना नहीं बना पाते हो या बाहर जाना भी मुमकिन नहीं है, तो बस वैसे ही समयों में आप ऑनलाइन से ऑर्डर करके खाना मंगवा कर खा सकते हो। और कभी कभार अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में जाकर खाना, वो एक अलग अनुभव है। अकेले ही अपने घर में खाना मंगवा कर अपने डाइनिंग हॉल में खाना खाने से बेहतर है कि आप अपने फ्रेंड्स या प्रियजन या परिवार वालों के साथ जाकर होटल में मेन्यू देखकर जितना चाहिए उतना ऑर्डर करके खाएं। ज्यादा चाहिए हो तो फिर से ऑर्डर कर लें, और अगर पर्याप्त हो तो बस उतना ही ऑर्डर कर लीजिए। खाना बर्बाद मत कीजिए। पेट भरकर जितना खाना है उतना ही आप खाइए। कई सारे युवक युवतियां कहते हैं कि हम ड्रेस ऑनलाइन से ऑर्डर करते हैं, और कई सारी ऐसी माएँ हैं जो हमारे सेवकाई से जुड़ी हुई हैं, वो कहती हैं और ऑनलाइन में हमने साड़ी खरीदी, तब उसके बारे में कहते हैं कि हमने जब देखा था ऑनलाइन पर तो अलग ही रंग था, बहुत ही सुंदर था, सुंदर पैटर्न दिख रहा था, लेकिन वो जब घर पहुंचा और उसे हमने खोलकर देखा तो वो रंग बिल्कुल भी वैसा नहीं था। ऐसी शिकायतें करते हैं। तो देखिए, अगर आप दुकान में जाते हैं, मान लीजिए साड़ी लेने वाली बहनें होंगी, अगर आप दुकान में जाकर देखेंगे तो कई शेड्स, कई रंग देख सकते हैं, कई तरह की रंगीन
साड़ियाँ भी आप देख सकती हैं। तब आपको जो पसंद है वो आप वहाँ से खरीद सकती हैं, मोल भाव कर सकती हैं। उतना ही नहीं, आज के समय में देखिए, अगर एक साड़ी खरीदते हैं तो आगे अलग डिजाइन होती है, उसके बीच में कोई और ही डिजाइन और अंदर के भाग में एक अलग डिजाइन। तो जब उसे खोलकर देखा जाए तभी एक साड़ी की जो डिजाइन है वो कैसी दिखती है वो जान पाएंगे। मैंने ये बात औरों से ही सुनी है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ऑनलाइन में तो ये साड़ी काफी सुंदर दिखाई दे रही थी, आगे का पैटर्न काफी सुंदर था, लेकिन घर आकर उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत ही साधारण सा था, कोई डिजाइन नहीं था, ऐसा वो कहती थी। तो अब ऑर्डर कर दिया है, अब क्या करें? मैंने काफी इच्छा के साथ मंगाई थी पर इसे अब पहन नहीं पा रही हूँ, ऐसी शिकायतें करती हैं। लेकिन अगर आप साड़ी खरीदने दुकान जाती हैं या फिर घर के बच्चे या बड़ों के कपड़े खरीदने, तो कितने सारे अलग अलग डिजाइन, कितने सारे मल्टी कलर्स आप देख सकते हैं। जब आप उसे ऑनलाइन देखते हो तो उसका सही कलर या सही डिजाइन समझ में नहीं आता है, लेकिन जब दुकान में जाकर आप उसे खोल कर देखती हैं, वहाँ दुकान में आपको पूरी साड़ी दिख जाती है। भले ही उस साड़ी को आपको हर ओर से बार बार देखना है, तो भी वो दुकानदार बिना कुछ कहे आपको वो साड़ी दिखा देते हैं। अंदर से बाहर से हर तरफ से आपको वो साड़ी दिखा देंगे। वहाँ पर मन को संतुष्टि मिलने तक हम साड़ियाँ चुन सकते हैं और मोल भाव भी कर सकते हैं, जो सच में बड़ा ही लाभकारी होता है। और बस उतना ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि दुकान जाते समय मान लीजिए या तो 3000 लेकर जाते हैं और हिसाब लगाते हैं कि उतने में ही हमें खरीदारी करनी है, लेकिन जब हम दुकान पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर कभी कभी आश्चर्यजनक काम होते हैं। मैं खुद भी कई बार आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। हमारे पास जितने पैसे होते हैं उससे काफी कम पैसों में बहुत अच्छे ड्रेसेस हम सिलेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए आपके हाथों में जो बैलेंस है, जो आपको खरीदारी करनी है, आप जितने पैसे लेकर गए हैं, अगर उतने ही पैसों में आपको साड़ी, ड्रेस या अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है तो वो सब खरीद कर भी आपके पास पैसे बच सकते हैं। 2 या 3 चीजें आपको बहुत किफायती दामों में मिल सकती हैं। ये एक और लाभ है। अब देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं होती, पर जब आपके पास समय नहीं होता है, तो जैसे कि आज फ्रेंड का बर्थडे है, गिफ्ट भेजना है, तो जल्दबाजी में आप खरीदने नहीं जा पाती हैं, तो ठीक है, आप ऑनलाइन बुक करके भिजवा सकती हैं। पर अगर आप थोड़ा वक्त निकालकर दुकान जाकर गिफ्ट खरीदकर पार्सल करके भेजती हो तो शायद उन्हें और पसंद आएगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मना नहीं करते, वो बस तभी करें जब आपके पास वक्त ना हो। बस तब आप होटल से ऑर्डर करके खा सकते हो या ऑनलाइन में ड्रेस या दूसरी चीजें आप खरीद सकते हो। पर जब वक्त होता है तब आप बाजार जाइए, तब आपका भी थोड़ा वक्त कट जाएगा, कुछ एक लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, मन को संतुष्टि मिलेगी। आप खुद कपड़ों को चुन सकते हो और आपका पसंदीदा खाना जो आपको ऑर्डर करना है, जितने ऑर्डर करने हैं आप कर सकते हो। तो इसलिए जब भी आपके पास वक्त हो तब शॉपिंग सीधे बाजार जाकर ही करें, वैसा करने की कोशिश करें। और जब वक्त ना हो तब आप ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वैसे एक अनुभव को परमेश्वर आपको प्रदान करे, उसके लिए आइए चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद इस अच्छे समय के लिए। आज आपने ऑनलाइन शॉपिंग पर दी हुई सलाह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप जो पैसे लोगों को देते हो वो व्यर्थ ना हो, उन पैसों के सही उपयोग के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपने जो पैसे दिए हैं उसका सही से उपयोग हो। काफी चीजें खरीदने की सलाह जो आपने दी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उसके लिए जरूरी विवेक और बुद्धि प्रदान करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम हर एक के अंदर अच्छी समझ को भर दीजिए प्रभु। आप शक्ति और प्रेम और स्पष्ट बुद्धि देने वाले पवित्र आत्मा हो प्रभु, स्पष्टता देकर मार्गदर्शन कीजिए। क्या अच्छा है और किसमें कम खर्च है, ये सब समझकर काम करने के लिए आप पवित्र आत्मा द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के आदी बन चुके हैं और उसके गुलाम हो चुके हैं। उन्हें अच्छी समझ देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आपके मार्गदर्शन में हम हर एक को सौंप कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप आशीष देकर उनका मार्गदर्शन कीजिए।
उन्हें विवेक और समझ प्रदान कीजिए। हर एक को आपके हाथों में अर्पण करते हैं। आपने जिम्मेदारी ली है, उसके लिए आपका धन्यवाद। बस आपके नाम की ही महिमा होने दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता, आमीन। तो हमें प्रभु की ओर से सलाह मिली है, तो हमें उनका पालन करना ही होगा। और देखिए, निश्चय ही आप जो खाने की चीजें या फिर दूसरी चीजें खरीदोगे उसमें आपको संतुष्टि मिलेगी। आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। आपने जो भलाई पाई है उसे हमें जरूर बताइए। अपनी प्रार्थना विनती हमें पत्रों के द्वारा या ईमेल के द्वारा जरूर बताइए। आपके लिए प्रार्थना करने और सलाह देने के लिए भाई मोहन सी लाजरस और प्रभु के दूसरे दास बिल्कुल तैयार हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम आओ प्रार्थना करें से जुड़ना बिल्कुल भूलिए मत। अपने परिवार के साथ उस कार्यक्रम में भाग लीजिए। फिर अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.